ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी तक श्री भागवत रहस्य में परम पूज्य डोगरे जी महाराज के व्याख्यान में हमने सुना कि हमारे छोटे से कन्हैया गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर उनके कहने पर थोड़ी सी छाछ के लिए नाच रहे हैं। रसखान जी कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से शुक व्यास रटे पची, हारे तौ पुनि पार न पावें। ताही अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो चलिए, अब हमने सुन लिया कि भगवान केवल प्रेम के वशीभूत हैं। आगे सुनते हैं सुखिया मालिन की श्री कृष्ण सेवा। एक मालिन का प्रसंग भी है इन लीलाओं में। ब्रज में एक सुखिया नाम की मालिन थी जो रोज रोज कृष्ण कथा सुनती थी। भक्ति उसके लिए एक व्यसन सी हो गई थी। तुकाराम जी को भी व्यसन रूपा भक्ति सिद्ध हुई थी। व्यसन रूपा अर्थात जैसे कुछ मनुष्य नशा करते हैं, कुछ जुआ खेलते हैं और इसी तरह की बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, वैसे ही भक्त लोग व्यसन की तरह से भक्ति करते हैं। तो तुकाराम जी ने कहा भी है, पडले इंद्रिया सकला वलन। सभी इंद्रियों की ऐसी आदत सी हो गई है कि ईश्वर के भजन किए बिना वे रह नहीं सकती। इस सुखिया मालिन का प्रेम प्रभु के प्रति धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्रवण भक्ति व्यसन सी हो गई। भक्ति का व्यसन सिद्ध करो, यानी भक्ति की बातें सुनो और भक्ति करो। अन्य सभी व्यसन भक्ति मार्ग में बाधा रूप हैं, अर्थात भक्ति को ही व्यसन बना दो। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम, यानी या तो विद्या का व्यसन करो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, और या फिर भगवान के पादार विंद की पूजा करो। जिसको सेवा और स्मरण का व्यसन हो वही सच्चा वैष्णव है। कन्हैया कान में से, आँखों में से, हृदय में उतर जाता है। बार बार सुनने पर ही श्री कृष्ण भगवान के दर्शनों की उत्कंठा होती है। लाला के दर्शन के लिए सुखिया आती है। अधिकार के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। यदि सुख सुविधा की इच्छा बनी रहती है तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जीव जब पूर्णता निष्काम और वासनाहीन बनता है तभी प्रभु दर्शन देते हैं। ईश्वर दर्शन के सिवाय अन्य कोई भी वासना सूक्ष्म रूप में भी शेष रह गई तो ईश्वर दर्शन नहीं देंगे। अर्थात सब कुछ छोड़कर प्रभु की भक्ति करो। अगर आपके मन में किसी भी व्यक्ति या वस्तु का आश्रय होगा तो प्रभु आपके पास नहीं आएंगे। सुखिया मालिन हर रोज नंद बाबा के आंगन में आती जाती थी, किंतु कन्हैया बाहर निकलता ही नहीं था। तो उसने एक भूदेव से कृष्ण दर्शन का उपाय पूछा। भूदेव यानी एक ब्राह्मण देवता से ये उपाय पूछा। ब्राह्मण देवता ये जानकर प्रसन्न हुए कि ये भगवान के विषय में जानने को आतुर यानी जिज्ञासु और सुपात्र जीव है। तब उन्होंने सुखिया से कहा, अपने घर में बाल कृष्ण की सेवा साधना स्मरण करती रहोगी तो वो प्रसन्न होगा। ईश्वर को वश में करने का एक अच्छा साधन है सेवा स्मरण। आग्रह सेवा स्मरण का रखो,
ईश्वर दर्शन का नहीं। जीव को पात्रता मिलते ही ईश्वर उसे दर्शन देते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु संत भी दर्शन के लिए आते रहते थे। कन्हैया सोचता था कि इन साधुओं की दाढ़ी जितनी बाहर उतनी ही अंदर भी हो सकती है। अंदर के काम विकार शायद अब भी बाकी ही होंगे। यशोदा जी कभी उसे जबरन बाहर खींच लाती तो वो अपना मुंह फेर कर माता की साड़ी में छिपा लेता था। वे साधु अभी मुख दर्शन पाने के योग्य नहीं हो पाए थे। भगवान तो तन की बात भी जानते हैं और मन की बात भी जानते हैं। पात्रता पाए बिना जीव ईश्वर का दर्शन पा ही नहीं सकता। मालिन ने कहा, मैं सेवा कैसे करूं, मैं तो बड़ी गरीब हूं। तब उन ब्राह्मण देवता ने कहा, तू रोज 21,000 बार माला फेरना। कुछ साधन तो करना ही होगा। साधन करते करते जीव जब नम्र होकर आंसू बहाने लगता है तब ईश्वर कृपा करते हैं। कथा श्रवण के बाद कुछ व्रत नियम लिया जाए। कथा मार्गदर्शिका है। कथा श्रवण करने पर कुछ तो व्रत करो। मालिन को भांति भांति के साधन बताए गए, किंतु वो साधन सुखिया के अनुकूल नहीं थे। तो भूदेव ने कहा, यदि तू कुछ भी नहीं कर सके तो कम से कम नंद बाबा के घर की हर रोज 108 बार प्रदक्षिणा करो। प्रणाम साष्टांग किए जाते हैं और प्रदक्षिणा चतुरंग। प्रदक्षिणा करते समय हाथ जोड़ वंदन करते हुए प्रभु का नाम जपते रहना। कीर्तन करते करते धीरे धीरे प्रदक्षिणा की जाए। कुछ लोग इस तरह दौड़ते हुए प्रदक्षिणा करते हैं मानो उनके पीछे कोई भूत दौड़ा हुआ आ रहा हो। प्रदक्षिणा में ऐसी भागदौड़ अच्छी नहीं है। 3 वर्षों तक प्रदक्षिणा का ये नियम बनाए रखना। कन्हैया अवश्य दया करेगा। तो मालिन इस प्रकार रोज प्रदक्षिणा करने लगी। मनुष्य प्राय अपने दैनिक कार्य तो नियम पर करता है, निद्रा और भोजन में तो वो कड़ा नियम रखता है, किंतु भजन में उसकी नियमितता ना जाने कहाँ हवा हो जाती है। भजन किए बिना खाने वाला पाप खाता है। मनुष्य जितनी देखभाल अपने कपड़ों की करता है, यदि उतनी ही देखभाल अपने मन की भी करे तो वो मालिन नहीं हो पाए। सत्कर्म में नियमितता होनी चाहिए। नियमित सत्कर्म करने वाला ही संत है। नियम रखने वाले की ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं। मालिन रोज परमात्मा को मनाती रहती थी, नाथ दर्शन दीजिए। 3 वर्ष पूरे हो गए। अब तो कृष्ण विरह असह्य हो गया है। उसका मन भी शुद्ध हो गया है। आज उसने निश्चय किया है, जब तक कन्हैया का दर्शन ना कर पाऊं तब तक मैं नंद बाबा के आंगन से नहीं हटूंगी। जीव जब वियोग की अग्नि में छटपटाने लगता है, भगवान आ मिलते हैं। अपने सिर पर फूल फल की टोकरी उठाए सुखिया मालिन प्रदक्षिणा करने लगी। परमात्मा को शबरी के बेर याद आ गए। दर्शनातुर मालिन को मुझे दर्शन देना होगा। कटी पर सोने की करधनी, हृदय में बाजूबंद, गले में कंठी, पग में पैजनिया और मस्तक पर मोर पंख से विभूषित बालक कन्हैया छुमक छुमक करता हुआ आंगन में आया। दर्शन को आतुर मालिन के सामने आकर हाथ फैलाकर लाला फल मांगने लगा। बाल कन्हैया से मालिन भी बातें करने के लिए आतुर थी। अपने सुख दुख की बातें कन्हैया से एकांत में कहना, अपने दुख की कथा कृष्ण के सिवाय और किसी से ना कहना, वो तुम्हें सुख देगा। मालिन ने सोचा कि यदि लाला के हाथ में फल रख देगी तो तुरंत ही वो भीतर लौट जाएगा। सो वो उसको बातों से रोकने लगी। मैं फल देने नहीं बेचने आई हूँ। फल ले और मुझे अनाज दे। फिर उसे दुख भी हुआ कि अनाज मांगा ही क्यों। उसे कोई संतान न थी। यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो मैं बड़ी पापनी हूँ।
कन्हैया बड़ा दयालु और प्रेमी है, वो मेरी गोद में आएगा तो मैं उसे प्यार करूंगी। बाल कृष्ण दौड़ता हुआ 2 मुट्ठी भर चावल ले आया और मालिन की टोकरी में रख दिए। अब तो फल दो। मालिन ने कहा, मेरी गोद में तो बैठ बेटा, मैं तुमसे सुख दुख की बातें करना चाहती हूँ। तो कन्हैया उछलकर उसकी गोद में जा बैठा। मालिन की इच्छा परिपूर्ण हुई। ब्रह्म संबंध संपन्न हुआ। हजारों वर्षों का विरही जीव आज ईश्वर से जा मिला। प्रेम में कभी तृप्ति होती भी है क्या? कन्हैया कहने लगा, मैं तो अभी बालक हूँ, पिता हूँ और माता भी हूँ। मेरे साथ जो जैसा प्रेम करेगा वो वैसा ही प्रेम पाएगा। मालिन ने लाला को बड़े अच्छे मीठे फल दिए। दोनों आनंदित हो गए। फल मिलते ही लाला भागा हुआ घर में चला गया। मालिन ने प्रभु से प्रार्थना की कि कहीं अपने कन्हैया को अपनी ही नजर न लग जाए। अपनी टोकरी लेकर सुखिया घर वापस आई। टोकरी सिर से उतारी तो देखा कि वो तो रत्नों से भरी पड़ी है। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि मेरे जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य दूर हो गया। ईश्वर को फल दोगे तो वे तुम्हें रत्न देंगे। परमात्मा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। मनुष्य देते समय कुछ संकोच रखता है, किंतु प्रभु तो कई गुना बढ़ा कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है, उसकी जीवन टोकरी को भगवान सुख सुविधा के रत्नों से भर देते हैं। भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। जीव से परमात्मा सत्कर्म पुण्य के फल मांगते हैं। जो तुम सत्कर्म रूपी फल भगवान को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना करके देंगे। भगवान किसी के भी ऋण का बोझ अपने सिर पर नहीं रखते, वे तो ब्याज सहित उसे अदा कर देते हैं। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म, भोजन, हवन, दान, तप आदि करे वो सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे पा सकेगा। माम उपैष्यसि, सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दो। किए हुए कर्मों का पुण्य फल कृष्णार्पण करो। फल स्वयं भोगने की इच्छा ना करो। जो अपना फल भगवान को अर्पण करता है उसकी बुद्धि रूपी टोकरी ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से छलक जाती है। कन्हैया सभी को फल देता है। भगवान की गोकुल लीला यहाँ परिपूर्ण हुई है। बाल लीला का श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोर लीला का श्रवण भक्ति। जय कन्हैया लाल की। अगले अंक में सुनेंगे भगवान की किशोर लीलाओं का वर्णन, जिनमें है वृंदावन लीला का आरंभ, बकासुर और अघासुर का उद्धार और अन्य लीलाएं। लेकिन तब तक सुनते रहिए भगवान की सुंदर लीलाएं और बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ। और करिए श्री चरणों में प्रणाम प्रभु के और पूजनीय डोंगरे जी महाराज के। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। लगता है आप लोगों को मेरी प्रस्तुति अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते। तो यदि भगवान की लीलाओं पर आपकी श्रद्धा है और ये प्रस्तुति अच्छी लगती है तो कृपया लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।